केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। आज लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे शाह। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का करेंगे शिलान्यास। आज से 13 दिवसीय विशाल सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और रूस। दोनों देशों में आपसी विश्वास और अंतर संबंध को मिलेगी मजबूती। सरकारी अफसरों के लिए यूपी सरकार ने निर्देश किए जारी। एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे अफसर। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही तेज बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव, तो वहीं यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के पार। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर हैं। लखनऊ मिर्जापुर का दौरा करेंगी। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज पूरे दिन इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आपको बता दें, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रोपवे का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ और मिर्जापुर आज दौरा है। आज का दिन बेहद अहम है कई मायनों में, और इस दौरान कई कुछ अहम मुद्दों पर बातें भी हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। तो इस दौरान कई बड़ी सौगात भी देंगे यूपी वासियों को। विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा। 2 घंटे में मिर्जापुर, आपको बता दें 2 घंटे वहां तक रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ ही कई बड़ी सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और ऐसे में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो विंध्य कॉरिडोर के भूमि पूजन के लिए आज मिर्जापुर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रोशन यादव, संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रोशन, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही, कितनी देर में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मौसम खराब है, ऐसे में चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। देखिए, आज बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, और इनके कई जिलों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा शामिल होंगे। उसके साथ ही यूपी सरकार की जो राज्य मंत्री हैं स्वाति सिंह वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह से स्वास्थ्य का हाल चाल जानेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से राज्यपाल जो रहे हैं राजस्थान के पूर्व कल्याण सिंह, उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वो लखनऊ के SGPGI अस्पताल में भर्ती है। उनसे भी मुलाकात करेंगे और साथ ही उनके परिवार से उनका हालचाल जानेंगे। रोशन, कितने देर तक गृह मंत्री अमित शाह यूपी में रहने वाले हैं? इसके साथ ही क्या किसी अहम मुद्दे पर बैठक वगैरह भी हो सकती है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 5 घंटे यूपी में रहेंगे। लखनऊ के बाद वो सीधा मिर्जापुर जाएंगे, जहां पर मां विंध्यवासिनी के पूजा अर्चना करेंगे, और वहां पे भी कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कहा जा रहा है कि उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, और काल भैरव के साथ साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद वाराणसी से तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए रोशन बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। महोबा जिले में आज एक घोड़े के बेकाबू होने से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक 10 साल का मासूम बच्चा घायल हो गया है, जिसके बाद परिजन ने बच्चों को फौरन अस्पताल बच्चे को पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो महोबा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक घोड़े के बेकाबू होने की वजह से एक मासूम 10 साल का बच्चा घायल हुआ, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे और ऐसे में अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई थी बच्चे की। और वहां पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये धीरेन्द्र, पिता का नाम संतोष है, 9 वर्ष का बच्चा है। ये घोड़ा वहीं बंधा था, किसी तरह से घोड़ा भड़क गया और गया, जैसा संतोष ने बताया वही बात सही है। घोड़ा फिसल गया, फिसलने के बाद इस बालक के ऊपर गिर गया, जिससे इसकी डेथ हो गई। सरगुजा संभाग में एक बार फिर धान का मुद्दा गर्मा गया है, जहां भौतिक सत्यापन के बाद करोड़ों रुपए के धान शॉर्टेज होने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समिति केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और समिति केंद्र प्रभारियों ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले में 2020-21 में 15 करोड़ से अधिक रुपए का धान शॉर्टेज हो गया है और भौतिक सत्यापन के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मामले में सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ये लगभग 15 करोड़ 20 लाख कुछ का धान शॉर्टेज बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमने सभी सोसाइटी मैनेजर को लेटर भी दिया था कि आप लोग धान मिलान करें, मिलान करके तत्काल हमें सूचित करें। तो उसके बाद फिर उनको नोटिस भी दिए हैं। एक नोटिस देने के बाद दोबारा हमने उनको नोटिस दिया कि आप लोग मिलान करें और नहीं तो एफआईआर आपके ऊपर किया जाएगा। लगभग 100 समितियों के हैं और 15 करोड़ 20 लाख आसपास है। जैसे एफआईआर का जो ये नोटिस जारी किए हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि मेन पॉइंट पे जा नहीं रहा है। जो खरीफ विपणन वर्ष 2021 में धान खरीदी जब प्रारंभ हुआ था, इसके पूर्व भी हम लोग समिति स्तर पे कई लेटर जारी किए कि समिति स्तर पे सुखद मान्य किया जाए। अगर सुखद मान्य नहीं किया जाता है तो समिति स्तर पे जो अनुबंध होता है उसके अनुरूप पालन किया जाए। उस अनुबंध के अनुसार 72 घंटा में धान उठाव होना चाहिए था। इसके बाद बफर लिमिट दिया गया था कि जितना भी धान खरीदी होता है उसके अंतर्गत जो बैंक से, डीएमओ से जो बफर लिमिट समितियों को मिलता है, उस बफर लिमिट के अंदर ही हमको रखना है धान, बाकी का परिवहन होना चाहिए। गढ़वा जिले के खुर्द गांव में कोरोना से 21 लोग ग्रसित पाए गए हैं। ये जानकारी तब मिली जब गढ़वा रेलवे स्टेशन पर एमपी से आने वाले एक व्यक्ति की जांच की गई तो ये पॉजिटिव लोग पाए गए और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी करते हुए युवक के गांव उसे पहुंचा दिया गया और इसके साथ ही संपर्क में आने वाले 25 लोगों का सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद विभाग ने फौरन सभी 19 लोगों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं शनिवार को फिर तकरीबन 100 लोगों की जाँच की गई, जिसमें से एक और पॉजिटिव पाया गया है, एक व्यक्ति और संक्रमित मिला है। ऐसे में कुल मिलाकर 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग गांव पर नजर बनाए हुआ है ताकि गांव में और अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उन पर नजर रखी जा सके। कल सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में 19 कोविड पेशेंट को एडमिट किया गया है। ये सभी पेशेंट रमना प्रखंड के हारादाग खुर्द से हैं और उनका हम लोग गांव में जाके टीम भेजकर जांच करवाए थे, इसलिए कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है गढ़वा, वहाँ एक जब हम लोग सैंपलिंग किए थे आरटीपीसीआर की, तो एक पेशेंट का पॉजिटिव आया था जो एमपी से सागर बीना जगह है वहाँ से कंफर्म हुआ कि वो आया था।
वहीं पंचपारण के बगहा अनुमंडल की डीएम एकेडमी के प्रांगण में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। और अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।